बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी कुकिंग विद राबिया। तो आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, वो भी बगैर ओवन के। तो बस उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए हम पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ बनाने वाले हैं 3 रेगुलर साइज़ की पिज़्ज़ा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 कप प्लेन फ्लोर लेना है, यानी कि मैदा। मैदे में चंद चीज़ें ऐसी शामिल करेंगे जिससे हमारी पिज़्ज़ा जो बड़ी ज़बरदस्त से तैयार होगी। हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड किया है, आधे कप से ज़रा कम क्वान्टिटी रखी है। फिर 2 खाने के चमचे सफ़ेद चीनी या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 1 अदद पूरा अंडा इसमें शामिल करना है। देन फिर आपने हाफ कप दूध इस्तेमाल करना है, आप पाउडर मिल्क भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपने इंस्टेंट ईस्ट का इस्तेमाल करना है, 1 और सवा खाने का चमचा है जो आराम से बाजार से आपको मिल जाएगा, जिसे खमीर भी कहते हैं। देन फिर आपने इसमें आधा खाने का चमचा नमक ऐड करना है, आप हस्ब जायका अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आपसे मिक्स करना है, अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है ताकि आपका मिक्स ज्यादा रनी ना बने। इसका बिल्कुल सॉफ्ट सी डो बनानी है आपने। अगर सर्दियां हैं तो इसे नीम गर्म पानी से गूंदिएगा। फिर आपने इसे सरफेस पे ऑयलिंग करके इसे 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है ताकि आपकी डो अच्छे से तैयार हो। अब हम करेंगे चिकन की मैरिनेशन। 1.5 पाव हमने यहाँ पे चिकन बोनलेस लिया है, 1 से 1.5 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। देन फिर हमने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून रेड चिली सॉस। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 टीस्पून सोया सॉस ऐड किया है। फिर हमने यहाँ पे गार्लिक पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब, और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे पेपरिका पाउडर ऐड किया है, इससे बड़ा ही अच्छा रंग आता है। इसके बाद हमने खाने का आधा चमचा नमक ऐड किया है, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर खाने का 1 चमचा हमने काली पिसी मिर्च का इस्तेमाल किया है। देन फिर इसके बाद हमने यहाँ पे 1/3 कप के करीब दही का इस्तेमाल किया है, यानी आधे कप से जरा कम, और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है, और 10 से 15 मिनट के लिए इसे मैरिनेशन के लिए रख देना है। अब हम अपने चिकन को करेंगे कुक। एक पैन में आपने 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है, तमाम तरह मैरिनेटेड चिकन आपने इसमें ऐड करनी है और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है। यहाँ पे आप अपने चिकन को कोई सा भी फ्लेवर दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे पिज्जा सॉस, जिसके लिए हमें 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर लेने हैं। इस तरह से कट करके आपने एक सॉस पैन में इसे पानी में डाल के इसी तरह से आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है। 3 से 4 मिनट के बॉईल आने के बाद आपने टमाटरों को निकालना है, और ठंडा होने के बाद आपने इसका छिलका अलग कर देना है टमाटरों से। फिर आपने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। अगर आप क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो आप टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से कम ज़्यादा। फिर आपने एक पैन लेना है, इसमें 2 टीस्पून आपने ऑयल ऐड करके तमाम तरह टमाटर प्यूरी इसमें ऐड करनी है। देन इसके बाद आपने 4 खाने के चमचे चिल्ली गार्लिक सॉस ऐड करना है। टमाटो केचप यूज़ ना कीजिएगा, चिल्ली गार्लिक सॉस इस्तेमाल कीजिएगा। फिर 2 खाने के चमचे हमने यहाँ पे सोया सॉस का इस्तेमाल किया है, और 2 खाने के चमचे हमने यहाँ पे रेड चिली सॉस का इस्तेमाल किया है, और आधा खाने का चमचा हमने यहाँ पे सफ़ेद सिरका यानी कि विनेगर का इस्तेमाल किया है। देन इसके बाद हमने यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्ची का इस्तेमाल किया है। देन इसके बाद हमने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया है, यानी कि काली पिसी हुई मिर्ची, और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर ये परफेक्ट रेसिपी है 3 टमाटरों की प्यूरी के लिए। देन इसके बाद हमने यहाँ पे 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है, और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे चीनी ऐड करी है। आप सफ़ेद चीनी इस्तेमाल करें या गुड़ की, या ऑप्शनल, आपकी मर्जी है। फिर आपने इसे दरमियानी आंच से पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए। फिर ठंडा होने के बाद आपने इसे एक बाउल में निकाल देना है। तो लीजिए यहाँ पे हमारे मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार हो गया है। अगर आपने इसे स्टोर करना है तो आप इसे एयर टाइट जार में कर सकते हैं। अब हम अपनी सब्जियों की चॉपिंग कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 अदद दरमियानी साइज़ की शिमला मिर्च और 1 अदद प्याज ली है, जिसे बारीक बारीक हमने छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है। अब हम इन सब्जियों को ज़रा सा शैलो फ्राई कर लेंगे। हमने एक पैन लिया है, इसमें ज़रा सा तेल ऐड करने के बाद आपने 1/4 खाने का चमचा काली मिर्च, 1/4 खाने का चमचा नमक और 1 खाने का चमचा हमने यहाँ पे सोया सॉस ऐड करके इसे तेज़ आंच पे अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए बस फ्राई करना है। आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि ये पानी छोड़ देंगी। यहाँ पर हमारी पिज़्ज़ा डो भी बनके तैयार हो गई है। अपने हाथों पे ऑयलिंग करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मुक्की लगानी है, और फिर आपने इसके पेड़े बनाने के बाद आपने पेड़ों को 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ना है कि आपके पेड़े भी अच्छे से रिंस हो जाएं, यानी कि फूल जाएं। फिर आप जिस भी पैन में पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं अपने हाथों की मदद से उस साइज़ का आपने शेप देना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो आप मेरे तरह फ्राई पैन भी यूज़ कर सकते हैं। आपने स्टील का फ्राई पैन लेना है, बस उस साइज़ के आपने अपनी डो बनानी है। अपने पिज़्ज़ा पैन को आपने किसी ब्रश की मदद से अच्छे से ऑयलिंग कर लेनी है ताकि आपकी डो चिपके नहीं। देन फिर आपने पैन में डो रखने के बाद आपने इसे किसी कांटे की मदद से बारीक बारीक सुराख कर लेने हैं। फिर आपने पिज़्ज़ा सॉस ऐड करनी है, 2 से 3 खाने के चमचे मैंने ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। और इस होममेड पिज़्ज़ा सॉस का जो रिजल्ट है वो बाहर की रेडीमेड सॉस से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देन इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कुक की हुई चिकन को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। अगर आपने मेरी इस रेसिपी की मदद से पिज़्ज़ा बना लिया तो यकीन करें अल्लाह के हुक्म से आप मेरे फ़ैन होने वाले हैं। देन फिर आपने यहाँ पे अपनी तमाम तर शैलो फ्राई की हुई वेजिटेबल्स ऐड करनी है, जो कि हमने शिमला मिर्च और सिर्फ प्याज ऐड करी है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मशरूम्स वगैरह भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल होता है। अब हम यहाँ पे चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों मिला के इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि चेडर चीज़ का जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा होता है मोज़रेला चीज़ के मुकाबले में, तो यहाँ पे हमने दोनों को मिला के इस्तेमाल किया है। देन फिर हमने यहाँ पे ऑलिव से इसकी टॉपिंग करी है। आप अपनी टॉपिंग में यहाँ पे जैलोपिनो और मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद हमने यहाँ पे पार्सले ज़रा सा स्प्रेड किया है और लाल कुटी मिर्चों का ज़रा सा इस्तेमाल किया है।
किसी ब्रश की मदद से आपने अपने डो के किनारों की अच्छे से ऑयलिंग करनी है। फिर तवा लेना है, आपने इसे प्री हीट करना है। दरमियानी आंच पे आपने अपना फ्राई पैन इसमें रखना है ढक के अच्छी तरह से। फिर 15 से 20 मिनट कुक करने के बाद हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार है। आप इस पिज़्ज़ा को ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अगर ओवन नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप जिस तरह से मैंने तवे पे बेक किया है आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही रिजल्ट आता है इसका। और इस पिज़्ज़ा की डो का रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बन के ये तैयार हुआ है। बाहर की डो के मुकाबले में घर की डो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अब हम बाकी की पिज़्ज़ा भी बेक करेंगे बिल्कुल इसी प्रोसीजर से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो जल्दी से जाकर इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें अब इजाज़त। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी एक आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ।